हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक जनन के विषय में। हम पिछले दो वीडियो में बात कर चुके हैं कि जीवों के अंदर किस तरह से कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन होता है और उससे क्या फ़ायदे अथवा नुकसान होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं लैंगिक जनन किस तरह से कायिक और अलैंगिक जनन से भिन्न होता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो दो अलग अलग जीवों के द्वारा होती है। इसके लिए जीवों के शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं अर्थात रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं। यह नर युग्मक मेल गैमिट तथा मादा युग्मक फीमेल गैमिट के संयुग्मन यूनियन अथवा सिनगैमी के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा कि जो मेल गैमिट होगा, मेल गैमिट मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होगा, जबकि जो फीमेल गैमिट होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। युग्मक कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्रीय विभाजन मियाटिक डिवीजन के द्वारा होता है, जिसे युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, या सिंपल आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि मेल गैमिट जो कि हैप्लॉइड है, फीमेल गैमिट ये भी हैप्लॉइड सेल है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट 2n डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसके पश्चात एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के पश्चात ही न्यू ऑर्गेनिज्म अर्थात नए जीवों का निर्माण हो पाता है। लैंगिक जनन की क्रिया को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो अलग अलग गैमिट हैं, जिसमें एक मेल तो दूसरा फीमेल गैमिट है। दोनों का शेप और साइज एक जैसा है और इन दोनों के आपस में फ्यूज करने के पश्चात जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो पाता है। तो इसमें जो पहला फिगर दिया गया है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो कि मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही सेकंड फिगर में जाइगोट को आप देख पा रहे हैं और थर्ड फिगर में नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो पौधों को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, तो जिसमें शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि शैवालों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो शैवालों में लैंगिक जनन युग्मकों के संयोजन फ्यूजन के द्वारा ही होता है। इन युग्मकों का निर्माण युग्मकधानी अर्थात गैमेटेंजिया के अंदर होता है। और शैवालों में जो युग्मक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो गैमेटेंजिया, जैसा कि आपने देखा कि जो जंतु के केस में, एनिमल्स के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, सेम उसी तरह से जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट में जो खास रूप से शैवाले हैं, एल्गी हैं, उनके अंदर गैमेटेंजिया बनता है जो कि युग्मकधानी कहा जाएगा। और इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल अर्थात मेल गैमिट या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो युग्मक होंगे, गैमिट्स होंगे, वो तीन तरह के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ए, जिसमें है समयुग्मकीय प्रकार आइसोगेमस टाइप का गैमिट। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमिट होंगे मेल अथवा फीमेल, वो दोनों शेप और साइज में एक जैसे होंगे। तो ऐसा जो स्थिति होगी देखने को हमें मिलेगी क्लेमाइडोमोनास टिबेरियनम के अंदर। साथ ही यूलोथ्रिक्स के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं असमयुग्मकीय प्रकार एन आइसोगेमस टाइप की। तो इसमें क्या होगा कि देखने में संरचना तो एक जैसी होगी, लेकिन उनका जो साइज होगा वो बड़ा और छोटा होगा। तो एक जो गैमिट होगा वो छोटा, तो दूसरा उसकी कंपेयर में बड़ा दिखाई देगा। ऐसी स्थिति क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर देखने को मिलेगी। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे विषम युग्मकीय प्रकार गैमस टाइप की। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, सॉरी गैमिट होंगे, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और ऐसी स्थिति क्लेमाइडोमोनास, कॉक्सीफेरा, कारा और उडोगोनियम के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो फिगर नंबर ए है, इसमें आइसोगैमेट्स क्लेडोफोरा एल्गा को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें दोनों गैमेट एक जैसे हैं, सेम हैं, तो इसको हम आइसोगैमेट्स टाइप का गैमेट्स कहेंगे। जो फिगर नंबर बी है ये हेट्रोगैमेट है फ्यूकस का। इसमें क्या है कि दोनों का शेप और साइज डिफरेंट है, एक काफ़ी बड़ा तो दूसरा काफ़ी छोटा है। इसी तरह फिगर नंबर सी में आप देख पा रहे हैं कि ये
ह्यूमन बींग्स में होमो सेपियंस का जो गैमीट है उसको दिखाया गया है, तो जिसमें एक ओवम सेल है तो दूसरी स्पर्म सेल है। तो ओवम सेल स्फेरिकल नेचर की है, जबकि जो स्पर्म सेल है वो पूरी तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही है आपको, एक तंतु जैसी संरचना के रूप में। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन होता है वो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के द्वारा ही होता है, जिसका निर्माण क्रमशः पुंधानी, एंथ्रीडियम तथा आर्चिगोनियम के अंदर होता है। तो जो एंथ्रीडियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जबकि जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की तरह बिहेव करती है। अब इसमें क्या होगा कि पुंधानी में बनने वाला बीजाणु पुमण अर्थात एंथ्रोजॉइड्स नर युग्मक जल मोटाइल तथा द्विकशाभिकी होता है। इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं जो कि वाटर बॉडी में इजीली स्विम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्त्रीधानी आर्चिगोनियम एक फ्लास्क के समान होती है, जिसमें वृंत, स्टाक, ग्रीवा, नेक तथा अंडदा विंटर होती है। इसमें अंड कोशिका एक सेल का निर्माण होता है। तो जो विंटर वाला रीजन है वो काफ़ी स्फेरिकल नेचर का होता है, उसी के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। तो ब्रायोफाइटा में जब भी फर्टिलाइजेशन होना होगा तो ऐसी स्थिति के लिए फेवरेबल जो कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए वाटर बॉडी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे कार्य करती है। यहाँ पर हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। तो हाउ टू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। टेरिडोफाइट्स में लैंगिक जनन विषम युग्म की हेट्रोजाइगस टाइप का होता है। मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट होता है, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वही स्पोर जो होते हैं वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो इसमें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है, जबकि गुरु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण गुरु बीजाणु धानियों में होता है। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेट और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फीमेल गैमेट का कार्य करते हैं। माइक्रोस्पोर का जो नंबर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू मैक्रोस्पोर के कंपेयर में। बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट तथा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनमें जो कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले जैसे स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगी, उसके बाद गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, तो दोनों स्टेजेज एक दूसरे के बाद आती हैं। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में निश्चित प्रकार का पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले स्पोरोफिटिक की स्टेज, उसके बाद गैमेटोफिटिक स्टेज अल्टरनेट एक दूसरे के बाद आती रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे अनावृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। तो अनावृत बीजी पौधे में लैंगिक जनन प्रायः शंकुओं के रूप में होता है। सभी पौधे विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो जो शंक होते हैं वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह होते हैं। इसमें नर शंकु मेल कोन में अनेक लघु बीजाणु पर माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं उसी के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि मेल गैमेट की तरह बिहेव करते हैं। अब इसमें मादा शंकु फीमेल कोल में गुर बीजाणु मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, जिन पर बीजांड ओव्यूल या गुर बीजाणु धानियाँ मेगास्पोरेंजिया उत्पन्न होती हैं। इनमें अनेक स्त्री धानियाँ बनती हैं जिनमें मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। इसमें मादा युग्मक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से जो दूसरी पत्तियाँ होती हैं उन्हें हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, जिसमें मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गैमेट की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे निषेचन के बाद। इसमें क्या होता है कि निषेचन के बाद की जो क्रिया होती है जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूण एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तथा इसके बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। अब आइए हम देखते हैं आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी पौधों में प्रजनन के लिए पुष्प लगे होते हैं। तो इसमें जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह कार्य करते हैं। अब इसमें पुष्प के जनन अंगों में पुंकेसर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा तथा अंडक कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। पराकोस एंथर में परागकण पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो जो स्टेमन्स होते हैं उसी के ऊपर एंथर होगा और एंथर के अंदर ही पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मादा युग्मकोद्भिद जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है उसमें 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की स्तर होगा। इसमें 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियर तथा एक अंड कोशिका एक सेल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल भी पाई जाती हैं। आप इसे इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं।
तो इसमें ये जो अंडाकार सी संरचना दिख रही है इसी को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 ऊपर की एंटीपोडल सेल, 2 बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई और 3 नीचे की तरफ दिख रहे हैं, जिसमें बीच की जो सेल है वो एग सेल और बगल की 2 कोशिकाएं सिनर्जिड कही जाती हैं। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और 1 कोशिका बीच में है, तो टोटल कोशिकाओं की संख्या 7 होगी। जबकि आप न्यूक्लियस को काउंट करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर की तरफ है, 2 केंद्रक बीच की कोशिका में है और 3 केंद्रक नीचे की तरफ, तो टोटल केंद्रकों की संख्या 8 हो जाती है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमीट होगा वो माइक्रो पाइल के थ्रू क्या करेगा, इसके अंदर इंटर करता है। तो इसमें 2 मेल गैमीट कोशिकाएं क्या करती हैं, तो जो पहली मेल गैमीट कोशिका होगी वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाती है और दूसरी जो मेल गैमीट कोशिका होती है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर जाती है। तो फ्यूजन की क्रिया इसमें 2 बार होती है, इसीलिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो एक नर युग्मक कोशिका होती है वो जब इसके एक सेल से साथ फ्यूज करती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, जिसमें कंडीशन डिप्लॉयड होती है। जबकि जो दूसरी मेल गैमेट कोशिका होती है वो उसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाती है और वहाँ पे स्थिति जो होती है वो ट्रिप्लॉयड हो जाती है। तो इंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होता है उसमें कंडीशन ट्रिप्लॉयड की होती है, जबकि जो जाइगोट होता है वहाँ पे कंडीशन डिप्लॉयड वाली उत्पन्न होती है। जाइगोट युग्मनज का निर्माण बीजांड ओव्यूल के भीतर होता है और निषेचन के पश्चात क्या होता है कि जो ओव्यूल होगा वो सीड में बदल जाता है। साथ ही जो अंडाशय होता है ओवरी का फल का निर्माण करती है और जो बाद में फल भित्ति पेरिकार्प के रूप में बदल जाती है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें पहला फिगर नंबर ए पे दर्शाया गया है केचुए के विषय में, जो कि द्विलिंगी होता है। इसी तरह से जो सेकंड फिगर आपको दिख रहा है इसमें काकरोच को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मोनोसियस होता है, सॉरी एक लिंगी होता है। और इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे मोनोसियस देख सकते हैं फिगर नंबर सी में। मोनोसियस कंडीशन कारा के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें फीमेल सेक्स आर्गन तथा मेल सेक्स आर्गन एक ही प्लांट के ऊपर बनते हैं। साथ ही हम फिगर नंबर डी में देख सकते हैं डायोसियस वाली कंडीशन दिख रही है, जिसमें फीमेल थैलस तथा मेल थैलस डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें एंथ्रीडियोफोर तथा आर्चिगोनियोफोर का फॉर्मेशन होता है, जिसपे मेल गैमिट तथा फीमेल गैमिट एंथ्रोजॉइट और एग सेल का फॉर्मेशन होता है। फिगर नंबर डी में आप डायोसियस प्लांट मर्केंसिया को देख पा रहे हैं और इसमें सारी चीज़ें कंडीशन मैंने आपको बताई। इसी तरह से फिगर नंबर ई में आप देख पा रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के फ्लावर का है, जो कि स्वीट पोटैटो का है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन जो आपको दिख रही है इसमें ये भी कंडीशन मोनोसियस है। इसमें खास रूप से क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर के अंदर दिख रहे हैं, जिसमें स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर एंथर का फॉर्मेशन होता है, उसी के अंदर मेल गैमिट का अर्थात पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही जो कार्पेल वाली कंडीशन दिख रही है इसमें नीचे की जो स्थिति है इसमें ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो पाता है। अब हम बात करेंगे प्रजनन की असामान्य विधियां अनयूजुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के विषय में। तो कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही बीज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रजनन होगा वो बीजों के द्वारा होता है, परंतु बीज बनने में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यह कंडीशन भी 2 प्रकार की होती है, तो जिसमें सबसे पहली कंडीशन है अपबीजाणुकता एपोस्पोरी। इसमें क्या होता है कि बीजांडकाय न्यूसेलस की जो कोशिका होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, वही भ्रूण कोश का निर्माण करती है और ऐसी स्थिति क्रेपिस तथा पार्थेनियम के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड जो कंडीशन होती है इसमें अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बीजांडकाय अथवा अध्यावरण इंटुबेंट की जो कोशिकाएं होती हैं वही विभाजन एवं वृद्धि करके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं और ऐसी स्थिति नींबू तथा आम के अंदर देखने को मिलती है।
अगली जो कंडीशन बनती है अपयुग्मन एपोगैमी की, इसमें क्या होता है कि कभी कभी अगुणित हैप्लॉइड कोशिकाएं ही भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक के अंड एग के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास कर लेते हैं, जिसे अपयुग्मन एपोगैमी कहते हैं। और ऐसी स्थिति लीलियम में देखने को मिलती है। तो जो एंटीपोडल सेल होती है, सिनर्जिड सेल होती है, उसकी किसी एक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।